बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूं सिराज चुगताई। नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग इश्तियाल फैला रहे हैं, जो फसाद कर रहे हैं रियासत के अंदर, जो इंतशार कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, जो प्रोपोगंडे कर रहे हैं, जो आर्मी के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं, उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता करके शिकंजा सख्त किया जा रहा है, चाहे कि रियासत पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हों या बाहर हो। जिस तरीके से आपने देखा कुछ दिन पहले आदिल राजा के खिलाफ जो फैसला आया, उसके बाद उसका रोना धोना शुरू हो गया, माफिया मांगने शुरू कर दी, उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो इस तफसीली बात करता हूँ इस पर। इससे पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे, और साथ बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जैसे मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आपने लाइक करनी है अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, और कॉमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि जो कुछ आपको मैं बता रहा हूं आप इस बात पर कितने मुतमईन हैं। और इसके बाद आपको बताता हूं कि आदिल राजा वो शख्स है जो यहां से बैठकर पहले यहाँ कंपेन चला रहा था। तो कंपेन जब इस यहाँ देखा कि रियासत के खिलाफ, रियासत के अंदर बैठ के कोई कंपेन तो नहीं चला सकता, ना इदारों के खिलाफ कोई चला सकता। किसी भी रियासत के अंदर, दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी रियासत के अंदर बैठकर उसकी फ़ौज के खिलाफ और अपनी रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडे नहीं कर सकते। यहाँ से ये भाग के बाहर गया, उसके पीछे पीछे दूसरा चुंगड़ा बुचुंगड़ा इमरान रियाज ने भी यही काम किया। तो आदिल राजा पर मेरी वीडियो है। आपको बताता हूँ कि आदिल राजा किस तरीके से रो रहा है, किस तरीके से धो रहा है, किस तरीके से बेचारा परेशान है, किस तरीके से अब वो माफिया मांग रहा है। तो मैं वीडियो क्लिप मेरी आज जो है सिर्फ और सिर्फ आदिल राजा पर है। और जो लोग सुन रहे हैं मुझे वो जान लें, अगर कोई फसादी शख्स पाकिस्तान के अंदर रहकर रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा या आर्मी के खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा तो इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, उसका हाल ऐसे ही होगा। तो मैं वीडियो क्लिप मैंने काट के अपने पास रखे हुए हैं। अब पूरी वीडियो इस वजह से नहीं लगा सकता चूंकि कॉपीराइट का इशू होता है। आप इसके चैनल पर जाकर पूरी वीडियो विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो क्लिप दिखा रहा हूं ये जो इंपॉर्टेंट है आपको दिखाने, जो मैं समझता हूं कि अहम है, इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है कि आपको दिखाऊं मैं, तो वो क्लिप आपको दिखा देता हूं। तो आप ये पहले ज़रा सुन लें। जिसका फैसला मेरे खिलाफ आया और मैंने वो मुकदमा अवाम से क्राउड फंडिंग करके लड़ा, क्योंकि इमरान जो फैसला मेरे खिलाफ है, जो अभी कुछ दिन पहले आदिल राजा के खिलाफ फैसला आया था, उसने कहा कि मैंने फंड नहीं किया। और कुछ टाइम पहले आपको वीडियो में, मेरे पास वो क्लिप नहीं, वो दिखा लेता, इसने कहा था कि मैं पीटीआई के जो इमरान खान है उसने भी कहा हुआ है, और पीटीआई की पूरी जमात को कहा है इमरान खान ने, इमरान न्याजी ने कहा है कि आदिल राजा को फंडिंग करो। अब फंडिंग क्यों की जा रही है? आदिल राजा को सपोर्ट करने के लिए। आदिल राजा कौन है? जो यहाँ से भगोड़ा भाग कर आर्मी के खिलाफ जो प्रोपोगंडे करता है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपोगंडे करता है। आगे आप खुद समझ सकते हैं कि जो रियासत के खिलाफ, जो आर्मी के खिलाफ प्रोपोगंडे करे तो उसको पीटीआई सपोर्ट कर रही है। खान साहब के बयान मैंने सबूत के लिए पेश किए, जो ब्रिगेडियर के बारे में थे, जो सेक्टर कमांडर पंजाब है। जो इसका फैसला आया था वो कह रहा था मैंने इमरान रियाज के सबूत पेश किए। इमरान रियाज कहता था कि मेरे पर जुल्म हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब मैंने उसके सबूत पेश किए अदालत में, बरतानिया के अंदर जो इसके ऊपर केस हुआ था। उनके बारे में तो इमरान रियाज खान ने उनका नाम लिया था, तो वो जब हमने सबूत पेश किए और उसके ऊपर जड़ा हुई मुकाबला कर, इमरान रियाज ने जो कहा था अब इसने वो सबूत पेश किया। हालांकि आप तो सुनते थे, मैं सुनता था आदिल राजा के पास बड़े बड़े प्रूफ हैं, बड़े बड़े सबूत हैं, कोई अदालत में जो है चैलेंज अगर होगा तो आर्मी के खिलाफ बड़े बड़े सबूत दिखाएगा। कोई भी नहीं दिखा सका। सिर्फ इमरान रियाज की वो बात बताई कि आईएसआई ने इसको उठाकर वहां जाके बंद किया। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी रियासत के अंदर कोई प्रोपोगंडा करता है तो कानून हरकत में आता है। जिस तरीके से इमरान रियाज के खिलाफ जो कानून हरकत में आया था और उसको बाकायदा तौर पर कुछ महीने कैद में रखा, फिर वो भगौड़ा भाग गया यहाँ से, तो औकात भी दिखा दी उसने। तो उस बारे में ये कह रहे हैं इन केसेस में इतना आसान नहीं होता, मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। अब मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। इमरान रियाज खान साहब से जाती तौर के ऊपर भी जब वो पाकिस्तान में थे बातचीत करता था, उनकी जो अहलिया है मेरी बहन की तरह है, मैं उनको बहन मानता हूँ, उनसे भी मैं बात करता था। इमरान रियाज जब पाकिस्तान के अंदर था उससे भी बात करता था, उसकी बीवी से भी बात करता था। तो जाहिर बात है कि मैं उनकी सपोर्ट मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। में मुसलसल बात तो कर रहा था कि जब इमरान रियाज यहाँ पर था, जबकि यहाँ इसके व्लॉग थे कि आदिल राजा के खिलाफ भी व्लॉग बनाता था जब रियासत के अंदर था। जब एक टाइम था जब ये नवाज शरीफ साहब की हिमायत भी करता था, तो वो क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन अब जो है चूँकि इसी को साथ चलाने, तो मैं सिर्फ आपको साथ ये बता रहा हूँ। और उस टाइम पे नवाज शरीफ की भी बड़ी हिमायत करता था। मैंने कोई गलत बात की है तो मैं उसके ऊपर माफी मांगने के लिए मैंने अगर कोई गलत बात की तो उस पर माफ़ी मांग लेता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। भी तैयार हूं। मैंने इमरान भाई आपको बराह रास्त राब्ता डॉक्टर शहजाद अकबर के जरिए आपका उनसे राब्ता है, मुसलसल मैंने पैगाम भिजवाया। इमरान खान के कजन डॉक्टर उस्मान खान के जरिए पैगाम, शहजाद अकबर के ज़रिए, बैरिस्टर जो शहजाद अकबर है उसके ज़रिए, जो उसका इमरान न्याजी का जो कज़न है उसके ज़रिए पैगाम पहुँचाया आपको। ये जो केस अब जो लड़ रहा है ना आदिल राजा, इसका सिर्फ और सिर्फ इसकी जो सतून है ना वो ये है कि इमरान रियाज पर वहाँ पर जुल्म हुआ
ये केस है बस। इस जवाबी वार में जो है, जो बरतानिया में जो केस किया हुआ है इसके खिलाफ, जो बरतानिया के शहरियों ने जो केस किया हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि इमरान राज के हवाले से कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, जबकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। वो जाके अदालत में क्या कहेगा, मुझ पर जुल्म हो तो अदालत सबूत मांगेगी, क्या जुल्म हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कोई बताओ। तो उसका जवाब तो उसके पास ये नहीं है, वो क्या बताएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इमरान राज का ये कहना है कि फौजी का दूसरे फौजी के खिलाफ मुकदमा है तो आपस में लड़ो बस। मकसद मेरे ख्याल में मेरी जात से बहुत बड़ा है, मकसद मेरी जात से बहुत बड़ा है। मकसद क्या है, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। मांगने के लिए भी तैयार हूं अगर उनको लगता है कि मैंने कहीं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। कोई ज्यादती की है, क्योंकि और जवाब इसलिए शायद मौसूल नहीं हो रहा कि आपको मेरा पैगाम मिल नहीं पा रहा, तो मैं आपकी गवाही ही सबूत है, आप अपनी गवाही सामने रखें, क्योंकि वही गवाही की बात कर रहा है जो इमरान रियाज ने गवाही वहाँ बरतानिया में जाकर देनी है। तो अब वो गवाही वो कैसे देगा, वो उसके पास कोई सबूत होगा, कुछ बात होगी तो गवाही देगा ना वो। माफी मांगता हूँ सर, आम माफी मांगते हैं अब ये क्या कह रहे हैं, एक दफा दोबारा सुना देता हूँ। ये कह रहा है कि मेरा जो खोता दिमाग है ना, इसके अंदर से बातें निकलती नहीं है, मैं क्या करूं। यही तो कह रहा था, तुम्हारा खोता दिमाग अगर सेट हो जाता तो तुम रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करते, इंतशार ना करते। माजरत, जो खबरें मैं शेयर कर रहा था ना, हो सकता है इसमें गलती भी हो, कुताही भी हो। जो खबरें शेयर कर रहा था ना, मैं दोबारा सुनाऊं। मुझे जितनी खबरें मैंने आपको दी है ना, वो फौजी जराए से नहीं मिली, वो किसी साफिर से सुना और उसने उठा के, मैं जो बार बार कह रहा था ना, पीटीआई के चुंगली पर चुंग कहते हैं इसके पास तो फौज के अंदर के जो है, अंदर के राज हैं। वो कहाँ है राज, कहाँ है बातें। खुद कह रहे हैं कि साफियों से इधर उधर से सोशल मीडिया पर सुनता, यहाँ वाले लोग जो है बाहर वालों के सुनते हैं, बाहर वाले यहाँ वाले के सुनते हैं, बस खबर बना देते हैं। क्या सबूत है इनके पास। जो कहते थे ना कि ये फौज का बंदा है, अब जो है फौज के इसके अंदर ताल्लुकात हैं, खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना। जो आप सुन लिया आपने, गलत की, गलत। माफी मांगनी पड़ती है, या मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं अवाम के सामने आपसे माफी मांगता हूं। और ये मुकदमा जो है ये आपकी बहन के भाई के ऊपर है। माजरत चाहता हूं आपकी बहन के भाई के ऊपर है। ये इमरान राज को कह रहे हैं, भी है, वो भी भाई है, मैं आपका भाई हूं ना, देखिए मेरी तो भाई हो ना, मैं आपका भाई हूं ना। हाँ हाँ, फैमिली मेरी भी वहीं पे है, पाकिस्तान के अंदर है, जिसको मेरी वालदा समेत जो है, जो कि जिनको इजाजत ही नहीं है किसी, मैं माफी मांग भी रहा हूं। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी तो आप बताएं कि इस चीज के ऊपर लिख के माफी मांगो, मैं मांगूंगा। आपने जिस चीज के ऊपर लिखवा के माफी मांगनी है, माफी मांगूंगा, बस बात खत्म हो गई। फसादी किधर गए, प्रोपेगेंडा करने वाले किधर गए। जो कहते थे ये तो फौजी है, हमें तो कहता था ये बात कर गया है। देखें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 लाख फौज है, अगर उसमें से कोई अगर एक शख्स फसादी निकल आता है, या 8 लाख में से अगर कोई 10 बंदे भी फसादी निकल आते हैं तो इसमें निकलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी फौजें जो होती हैं मुसलमानों की, टिप्पू सुल्तान के साथ गद्दार नहीं थे, और बड़े बड़े सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गद्दार नहीं थे, उनकी फ़ौज में गद्दार नहीं थे। दुनिया की कितनी बड़ी इस वक्त फ़ौजें अगर देखी जाए तो बड़े बड़े ममालिक के अंदर बड़ी बड़ी फ़ौजें, वहाँ पर क्या गद्दार नहीं होते। उसी दलील के साथ ये भी पाकिस्तान का गद्दार है, हमारी रियासत के अंदर इंतशार करना चाहता है, हमारी आर्मी के खिलाफ बकवास करता है। तो आज आपने देख लिया, अपने मुँह से कह दिया, माफ़ी भी मांग ली, बात भी कर ली, राज भी बता दिए। अब तक के लिए इतनी काफ़ी। मिलते एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।